कर्क राशि वालों, 21 मई के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन शुरू होने वाला है जो आने वाले कई वर्षों तक आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार सिर्फ कोई छोटा मोटा ग्रह परिवर्तन नहीं है, बल्कि शनि, बुध और गुरु मिलकर ऐसा संयोग बना रहे हैं जो बहुत कम लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है। पिछले कई महीनों से आपके जीवन में एक अजीब सी रुकावट चल रही थी। काम बनते बनते रुक जाते थे, मेहनत पूरी थी लेकिन परिणाम अधूरे थे। मन में हर समय कोई ना कोई चिंता चलती रहती थी। कभी करियर की चिंता, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, तो कभी भविष्य को लेकर डर। और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आपके जीवन में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन अब ग्रहों की चाल धीरे धीरे बदल रही है साथियों, क्योंकि शनि देव अब रेवती नक्षत्र में अपना प्रभाव मजबूत कर चुके हैं, जिसका स्वामी स्वयं बुध है। और दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति भी जल्द ही आपकी राशि पर अपना प्रभाव मजबूत करने वाले हैं। साथियों, यही कारण है कि 21 मई के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे रुकी हुई ऊर्जा फिर से जागने लगेगी साथियों। और जो रास्ते अब तक धुंधले दिखाई दे रहे थे, अब वही रास्ते धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर आपने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया साथियों, तो बना बनाया काम भी हाथ से निकल सकता है साथियों। इसलिए आज की यह वीडियो बहुत ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कौन सा ग्रह आपका भाग्य बदलने वाला है साथियों। कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में आने वाली हैं और कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल पर्व परिवार और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट माधुरी। दोस्तों, कर्क राशि वालों, आज की यह भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, क्योंकि इस समय ग्रहों का जो संगम बन रहा है वह सीधे अपने भाग्य, करियर, रिश्तों, मानसिक स्थिति और धन भाव को प्रभावित करने वाला है साथियों। सबसे पहले एक बात समझो, पिछले समय में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आपका मन कुछ और चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ और करा रही थी साथियों। आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं थी साथियों। कभी किसी की बातों में आ जाते थे, कभी खुद पर भरोसा टूट जाता था, कभी ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कुछ बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, शनि और बुध का संतुलन धीरे धीरे आपकी सोच और कर्म को एक दिशा में लाने वाला है साथियों। यही इस समय का सबसे बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी घटना की। कर्क राशि वालों, 21 मई के बाद आपकी निर्णय शक्ति बहुत मजबूत होने लगेगी साथियों। जो लोग पहले छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, अब वही लोग बहुत सटीक फैसले लेंगे। आपके अंदर एक अलग ही गंभीरता आएगी साथियों। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो सीनियर अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे साथियों। अगर व्यापार करते हैं तो नई डील्स बनने लगेंगी। अगर आपका काम ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कम्युनिकेशन से जुड़ा है तो अचानक नई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ध्यान रखना, 21 मई के बाद एक ऐसा मौका आपके सामने आएगा जो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन वही आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ देगा साथियों। अब दूसरी बड़ी घटना सुनिए। यह समय भाग्य भाव को सक्रिय कर रहा है, और जब भाग्य भाव सक्रिय होता है तो इंसान को सही समय पर सही लोग मिलने लगते हैं साथियों। जो लोग आपसे दूर चले गए थे, उनमें से कुछ लोग वापस संपर्क कर सकते हैं। जो रिश्ते बहुत समय से टूटे हुए थे साथियों, वहां सुधार के संकेत मिल सकते हैं। अगर पिता गुरु
सीनियर या किसी बड़े व्यक्ति के साथ तनाव चल रहा था तो वहां भी धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी। साथियों, अब तीसरी बड़ी घटना, बहुत ध्यान से सुनना। कई कर्क राशि वाले पिछले समय में मानसिक रूप से टूट चुके थे। साथियों, रात में चिंता, दिन में तनाव और हर समय एक डर बना रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे मन की उलझनें कम हुई। आपको महसूस होगा कि जैसे अंदर से कोई बोझ हट रहा हो। साथियों, और इसका सबसे बड़ा कारण बुध और शनि का संतुलन। साथियों, बुध बुद्धि को संभालते हैं और शनि अनुशासन को। जब दोनों का संतुलन बनता है तो इंसान भावनाओं में बहना छोड़कर व्यवहारिक बनाना शुरू कर देता है। यही परिवर्तन अब आपके अंदर आने वाला है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो विवाह या रिश्तों को लेकर बहुत समय से परेशान थे। साथियों, यह समय उनके लिए भी धीरे धीरे राहत देने वाला है। अगर रिश्तों में दूरी थी, गलतफहमियां थीं, तो बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। साथियों, जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने के संकेत हैं। साथियों, और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। साथियों, हर छोटी बात पर शक मत करना, क्योंकि इस समय भावनाएं बहुत तेज रहेंगी। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाया या बार बार पुरानी बातें उठाई, साथियों, तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अब कुछ सावधानियां बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली सावधानी, हर किसी पर भरोसा मत करना। साथियों, कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप जल्दी भावुक हो जाते हैं। लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे काम निकलवा लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को पहचानना सीखिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। दूसरी सावधानी, आपने पुराने दर्द को बार बार याद मत करना। आप बार बार पुरानी बातें सोचकर खुद को कमजोर कर लेते हो। जिसने आपका साथ छोड़ दिया, जिसने आपको दुख दिया, उसे पकड़कर मत बैठो। साथियों, क्योंकि ग्रह साफ संकेत दे रहे हैं कि नया अध्याय तभी शुरू होगा जब आप पुराने दर्द को छोड़ेंगे। साथियों, तीसरी सावधानी, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस समय अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, कभी यात्रा पर, कभी घर, कभी स्वास्थ्य, कभी परिवार के कारण। इसलिए भावनाओं में आकर फिजूल खर्च मत करना। साथियों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस समय आपकी किस्मत को और मजबूत करेंगे। साथियों, पहला उपाय जानते हैं। शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद जरूर करना। ध्यान रखना, सिर्फ पैसे देना जरूरी नहीं है। उनसे प्यार से बात करना, उनकी जरूरत पूछना, उन्हें सम्मान देना भी बहुत बड़ा उपाय माना गया है। साथियों, क्योंकि शनि बुजुर्गों और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा उपाय, बहुत सारी कर्क राशि वाले अपने मन की बातें अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। इसी कारण मानसिक दबाव बढ़ता है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए बुधवार की सुबह गणेश जी के मंदिर जाकर हरी दुर्वा चढ़ाइए और मन ही मन कहिए कि हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन की उलझनों को दूर करो। साथियों, आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे निर्णय शक्ति मजबूत होने लगी है। तीसरा उपाय, किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी किताब या पढ़ाई का सामान दान कीजिए। यह उपाय बुध को मजबूत करता है। साथियों, और जिन लोगों का करियर रुक गया हो, जिन्हें बार बार असफलता मिल रही हो, उनके लिए यह उपाय बहुत शुभ माना जाता है। साथियों, चौथा उपाय, रात को सोने से पहले मोबाइल लेकर घंटों मत बैठे रहना। यही आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ज्यादा खत्म कर रहा है। साथियों, सोने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। आपका मन शांत होगा, डर कम होगा और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथियों, कर्क राशि वालों, 21 मई के बाद का समय आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आ सकता है। साथियों, लेकिन याद रखना, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है
जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। साथियों, अगर आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, गलत लोगों से दूरी बना ली और मेहनत को नियंत्रण रखा, तो आने वाले दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए हो तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। राधे राधे।